नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल देव क्रिएटर में फ्यूचर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर आसन लाया हूं जिसका नाम है शीतलई। और शीतलई करने के लिए आपको पहले जीभ बाहर निकाल कर एक पद्मासन में बैठकर एक लंबी सांस जिह्वा के द्वारा अपने फेफड़ों में भरना है और उसको तब तक रोकना है जब तक कि आप उसको निकालने के लिए मजबूर ना हो जाएं। और उसको निकालने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ से दाहिनी नोज यानी दाहिनी नासा छिद्र को बंद करके बाएं नासा छिद्र से हवा को बाहर निकालना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ये क्रिया निरंतर कम से कम 15 से 20 बार आप करें, ताकि आपके शरीर में जो भी ब्लड है, खून है, उसको शुद्ध ऑक्सीजन की पूर्ति हो। और यदि शुद्ध ऑक्सीजन की पूर्ति होगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा होगा और आपके चेहरे पे एक बहुत ही तेज कांति आभा दिखाई देगी। इसलिए इस आसन को बहुत ही शांतिपूर्वक मन लगा के करें। इस आसन से आपके के दिमाग में कोई भी टेंशन होगा, स्ट्रेस होगा, परेशानी होगी, हेडेक होगा, दर्द होगा, वो सभी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। ये बहुत ही सुंदर आसन है। जिनको दमा की बीमारी है, सांस की बीमारी हो, जिनकी सांस फूलती हो, उन लोगों को ये आसन ज़रूर करना चाहिए। जिनका मन घबराता हो, ठीक है, ये आसन मतलब कई बीमारियों में आपको ठीक करती, कई बीमारियों से बचाती है, आपको स्वस्थ करती है। इसलिए ये आसन नित्य कम से कम आप इसको एक बार तो ज़रूर करें। यदि आप चाहें तो इसको शाम में दोबारा भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस आसन को ज़रूर करें। इसको करने के लिए ऐसे ही पद्मासन में बैठना है और जिह्वा बाहर निकालकर लंबी सांस अपने फेफड़ों में भरना है और फेफड़ों के द्वारा ये ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिल जाती है और आपका ब्लड बहुत ही मतलब एक ताकत महसूस करता है। इसलिए इसको ज़रूर करें। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको ज़रूर करें और शांति में आंखें बंद करके इस आसन को करें और इधर उधर मन को भटकाएं नहीं, निरंतर इसको करते रहें। आप इसको करें और एक हफ्ते में ही आप इसका परिणाम देखिए, आपके चेहरे पे बहुत ही अच्छी आभा कांति नज़र आएगी। इसलिए इसको खुद करें और दूसरों को भी बताएं कि ये आसन करें, क्योंकि योग आसन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आज के भाग दौड़ भरी दुनिया में तमाम तरह की टेंशन, परेशानियाँ, प्रदूषण है। इन प्रदूषणों से ये आपको बचाता है। इसलिए कम से कम इसको 15 से 20 बार रोज़ ज़रूर करें। इसलिए ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे कि देखिए मैं कर रहा हूँ। इसको करने के लिए आपको करने का शुद्ध वातावरण में बैठना है, जहाँ पे धूल, प्रदूषण ये सब चीज़ें ना हों। शांति में बैठें और इस आसन को करें। मन एकाग्र करें और इस आसन का आनंद लें और फिर जो है इसको करते रहें, ध्यान लगाएं और इस आसन को करें। ठीक है दोस्तों, अगला आसन है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, देखिए उस आसन को शीतलई करने के बाद मैंने ध्यान लगाया है। थोड़ी देर ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के फिर आप अपना आराम से बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ दूसरे आसन भी देखेंगे जिसको करके आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप एक आसन करने के बाद दूसरे आसन के बीच में थोड़ी सी मतलब रिलैक्स करेंगे। ये अगला आसन है भ्रामरी। भ्रामरी भी आपको करना क्या है, इसको अपने अंगूठे से कान को और 2 उंगलियों से अपनी आँखों को बंद करना है, यानी दोनों हाथों की 2-2 उंगलियों से आँखों को बंद करना है और अंगूठे से कान को बंद करना है और ओम करके पर ओंठों को बंद करके एक गुंजन करना है, जैसे भावना गुंजन करता है। और इस तरीके से अपने दिमाग को वाइब्रेट करें, ताकि आपके दिमाग में जो भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है वो आराम से हो सके, ताकि आपके इसको करने के बाद आपके दिमाग में कोई दर्द परेशानी ना हो। यदि आप ये आसन रेगुलर करते हैं भ्रामरी भ्रामरी आसन से आपको कभी हेडेक नहीं होगा, कभी सर दर्द नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, नज़ला जुकाम नहीं होगा।
और आपकी याददाश्त बढ़ेगी, पढ़ाई लिखाई में भी मन लगेगा। आपको कोई भी चीज़ याद करने में परेशानी नहीं होगी। ये छात्रों के लिए तो बहुत ही मतलब एक रामबाण है, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए ये एकदम रामबाण है। इसलिए भ्रामरी आसन ज़रूर करें, क्योंकि जब आपका मन और दिमाग दोनों एक होगा, मन तभी पढ़ाई में आपका लगेगा। क्योंकि कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और मस्तिष्क को स्वस्थ करने के लिए आपको ये भ्रामरी आसन रोज करना चाहिए। इसको कम से कम 20 से 25 बार करें, ताकि आपका मन मस्तिष्क एकदम स्वस्थ हो जाए। ठीक है दोस्तों, और निरंतर इसको करें, कभी इसको नागा ना करें। आप इसको 1 हफ्ते करिए, उसके बाद आप देखेंगे आपके चेहरे पे भी एक तेज नज़र आएगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा, आपको कोई भी काम करने में उबाऊपन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसको निरंतर करें, करते रहें, और इसको जो है करने के बाद आपको आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। जैसे लगेगा आपने कुछ मतलब जो भी कोई थकावट महसूस वगैरह नहीं होगी। आप कोई भी काम करेंगे बहुत ही मन से करेंगे इस भ्रामरी आसन के द्वारा। और भ्रामरी आसन करने के दरमियान आंखें बंद ही रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और थोड़ी देर और उसके बाद भ्रामरी आसन जब ख़त्म हो जाता है तो आपको ध्यान लगाना है। ध्यान कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लगाना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए भ्रामरी आसन ख़त्म हो गया, हाथों को मैंने घर्षण किया है, एक ऊर्जा हाथों में पैदा किया है रगड़ने के, और उसके बाद अपने चेहरे पे आँखों में लगाया है, जिससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। ठीक है, इसलिए इस आसन को करने के बाद ऐसे करें, और उसके बाद फिर थोड़ी देर हम लोग ध्यान लगाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा योग अभ्यास है जिसको करने के बाद आप जो है बहुत ही शांति महसूस करते हैं, प्रफुल्लित महसूस करते हैं। इसको करने के लिए क्या है, दोनों पलथी मार के बैठ जाएं, यानी कि पद्मासन में बैठे, और इसको दोनों हाथों को अपने जांघों पर रखें, उंगलियों को तर्जनी उंगली पर को अंगूठे से पकड़कर दोनों जांघों पर रखें और आंखें बंद करें, और इस प्रकार आप इस साधना को करें। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट ज़रूर करें, ताकि आपकी टेंशन, सर दर्द और भी कोई परेशानी होगी वो भी दूर हो जाएगी। ख़ास तौर से ये टेंशन और याददाश्त को ठीक करता है, टेंशन से मुक्ति दिलाता है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। मेडिटेशन को ध्यान भी कहते हैं, ताकि आपका मन एकाग्रचित्त होकर, ठीक है, पढ़ाई लिखाई में आपका सहयोग करे। इसलिए ये मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। आप मेडिटेशन रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं, और प्रातः काल उठकर इस साधना को करें। करने से पहले थोड़ा सा खुली हवा में बैठ थोड़ा सा आप टहल लें, टहलने के बाद थोड़ा सा वार्म अप हो जाए, उसके बाद कोई भी योगासन करें, ताकि उस योगासन का आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिले। इसलिए आप इसको करें, खुद भी करें, अपने अपने घर परिवार के लोगों को भी बताएं, योग के फ़ायदे बताएं, और लोगों को इन एक्सरसाइज, इन योगा के बारे में लोगों से अवगत करें। मेरे इस चैनल को अपने दोस्तों में, घर परिवार में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की इस भाग दौड़ की दुनिया में योग से फ़ायदा उठा सकें। जो लोग परेशान हैं, दिमागी टेंशन में हैं, याददाश्त सही नहीं है, ठीक है, वो लोग इस योग साधना को ज़रूर करें, और कम से कम इस योग साधना को, मेडिटेशन को, ध्यान को 2 से 3 मिनट रोज़ करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको कभी जीवन में कोई उबाऊपन नहीं लगेगा, कोई परेशानी नहीं लगेगी, कभी किसी की बात आपको बुरी नहीं लगेगी, हमेशा आप खुश मिजाज नज़र आएँगे। क्योंकि कहते हैं कि शारीरिक थकावट से ज़्यादा मानसिक थकावट मायने रखती है। तो इसलिए आपकी जो थकावट है, मानसिक थकावट है, वो कभी होगी ही नहीं, क्योंकि आप इस साधना से अपने दिमाग की थकावट को हमेशा दूर करते रहेंगे। जो दिन भर की थकावट रहती है वो इससे मुक्त हो जाएगी। देखिए, ये इस साधना का एक मैं दूसरा तरीका भी दिखा रहा हूँ, जिसको गौतम बुद्ध ने भी किया था ध्यान में बैठकर। ठीक है, आपको दोनों हाथों को यानी सामने, पेट के सामने रख कर, बाएं हाथ को नीचे, दाहिने को ऊपर, हथेली पे हथेली रख के इस साधना को करते हैं। इस तरीके से भी आप ध्यान को लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ध्यान को करें। ध्यान लगाने के बाद आप जो है बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे।
और निरंतर इसको करें और अपने लोगों, घर परिवार में सबको बताएं और इस योग साधना का फ़ायदा उठाएं, ताकि और वो लोग जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और जो लोग बुजुर्ग हैं, जिनको कोई परेशानी है, दिक्कत है, जो घबराते हैं, उन लोगों को मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। और भी दूसरे लोगों को भी मेडिटेशन के फ़ायदे बताएं जो कि मैंने बताया है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि मेरे द्वारा बताई जाने वाली जो भी योगासन है और हर लोगों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। हर लोग अपने शरीर और काया को स्वस्थ रखें। आज के समय में योग एक ऐसा माध्यम है जो आपके शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बस बहुत ही आराम से आपको ध्यानपूर्वक ये सारे योगासन आपको करने हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। योग ही आज के समय में वो साधन है जो कि इस प्रदूषण भरी दुनिया में आपको एक जीने का एक नया आधार देती है। इसलिए इस आसन को ज़रूर करें। इसको करने से आपको बहुत ही राहत मिलेगी दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, आपको इसको आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप निरंतर रोज़ करें। हाँ, ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं अपने आसनों ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने हाथों में घर्षण किया, चेहरे पे लगाया। धन्यवाद दोस्तों।